बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 27 फरवरी के मिड डे फ्लैश में चाहे मगरबी बॉर्डर हो या फिर खलीज फ़ारिस हो, ये वो चीज़ें नहीं हैं कि जिससे हमारी मार्केट पे कोई फ़र्क पड़ता हो। हमारी मार्केट बड़ी रेजिलिएंट है और पहले ही हम देख चुके हैं कि 1,89,000 से 1,63,000 तक आई और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक थोड़ा सा एक पुल बैक टाइप चीज़ थी। तो बहरहाल ये है कि अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी मस्बत ख़बरें हैं और हम देख रहे हैं कि उन पे बहुत असर जो है वो मार्केट प्राइसेस पे आ सकता है, क्योंकि काफ़ी प्राइसेस डिस्काउंट हुई थी। तो इसमें यह है कि सीमेंट सेक्टर के हवाले से काफ़ी अहम ख़बरें हैं, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि तो लकी सीमेंट ने सदर्न जोन में कीमतें बढ़ाई हैं 400 रुपये पर टन के हिसाब से, यानी 20 रुपये बैग। तो ये तकरीबन उनकी यानी सिंध, अंदरूनी सिंध तकरीबन 1500 रुपये और कराची में तकरीबन 1400 रुपये के आसपास ये प्राइसेस जो हैं वो लकी सीमेंट की हो गई हैं। आप जानते हैं कि जो इस वक्त रिटेंशन प्राइसेस हैं जो ये सीमेंट कंपनियां इंजॉय कर रही हैं वो तकरीबन 700-800 रुपये पर बैग है। काफ़ी बड़ी यानी ये मार्जिन बनता है। यूँ हम ग्रॉस मार्जिन्स के हवाले से देखें सीमेंट कंपनीज़ का, और लकी सीमेंट जो है इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय करता है। अच्छी उनकी वो होती है। इसके अलावा ये कि उनकी एक्सपोर्ट के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। यही उनके जो मेन सेल जो उनका है चंक, उसमें एक्सपोर्ट के नंबर्स बहुत सारे हासिल हैं। तो ये है कि वो एक्सपोर्ट प्राइसेस का जो रीजन के अंदर जो उनको सौदे मिल रहे हैं तो उसका अच्छा खासा फ़ायदा लकी सीमेंट जो है वो एक्सपोर्ट के अंदर उठाता है। ये साइलोज़ हम देखते हैं PIBTL के अंदर 5 साइलोज़ हैं, तो यहाँ ये भी एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट स्टोरेज के लिए बड़ी अच्छी जगह है। तो जो सदर्न जोन से काफ़ी यानी कंपनियाँ करती हैं, उसमें लकी सीमेंट है, उसमें फिर दूसरे नंबर पे यानी अटैक सीमेंट है। उनके भी जो मेन बुनियादी नंबर्स होते हैं अगर 7 महीने के देखें तो वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट के ही नंबर्स थे। अटैक सीमेंट के हवाले से ये है कि कंपटीशन कमीशन ने डील क्लियर कर दी है। फॉर्जिस सीमेंट को लेना था और कैपको को लेना था, यानी तकरीबन 42% दोनों के मिला के 84% अटक सीमेंट को। तो ये डील क्लियर कर दी है कंपटीशन कमीशन और पाकिस्तान ने। तो अब अटक सीमेंट के नए जो खातेदार नए ओनर्स जो होंगे वो फॉर्जिस सीमेंट होगा और कोटद्दू पावर होगा। कोटद्दू पावर ने भी अभी हाफ ईयर के अंदर एक छोटा सा नॉमिनल डिविडेंड दिया है, लेकिन अब देखते हैं कि उनकी किताबों में जैसे ही आप देख रहे होंगे कि चूँकि अब हुकूमत ने भी उनको एक टैरिफ दे के उनसे कहा है कि वो अपने कारखाने चला सकते हैं, और ये कि वो अपने कारखाने अब एक कम टैरिफ पे जो है वो चला सकते हैं। तो इस तरह अपना जो पुराना उनका फर्नेस ऑयल का तो टरबाइन है वो चला सकते हैं। और इसके साथ साथ ये कि किताबों में अब फौजी सीमेंट भी आ जाएगा। तो ये कैप्को का था, कैप्को का डिविडेंड का मैंने आपको बताया। इसी तरीके से फौजी सीमेंट की जो ओवरऑल कैपेसिटी होगी वो खासी बढ़ जाएगी, 1 करोड़ से बढ़ जाएगी। आप जानते हैं कि पिछले 2 साल पहले अस्करी सीमेंट के साथ फौजी सीमेंट का एक बड़ा इंज़माम हुआ था। उसके बाद ये कि फौजी सीमेंट ने स्ट्रगल की थी क्योंकि किताबों में अच्छे खासे लोन अस्करी सीमेंट के आ गए थे। लेकिन अब ये है कि आगे चल के अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सीमेंट प्लांट्स की बढ़ती है तो ये है कि फौजी सीमेंट की भी एक सूरत हाल आ जाएगी। इस वक्त फौजी सीमेंट जो है वो भी काफ़ी इन्हीं बड़े अट्रैक्टिव रेट्स पे मौजूद है, और इनकी भी एक कंसिस्टेंट जो है वो 500 रुपये की EPS होती है। डिविडेंड देते हैं, एक ज़माने में डिविडेंड 2 दफ़ा साल में दिया करते थे। तो ये देखते हैं कि अब ये सिलसिला क्या वापस शुरू होता है। इनका जो बुनियादी फतेहजंग का प्लांट है वो तो मोटरवे दारा मोटरवे के साथ ही है, और अभी एक इनका एक नया प्लांट भी है वो रिहान में। तो बहरहाल ये है कि फौजी सीमेंट की एक एक्सपेंशन भी है और फौजी सीमेंट को अटैक सीमेंट भी मिल रहा है। तो यानी ये कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में शायद इस सूरत हाल आएगी। तो ये फॉर सीमेंट के हवाले से जो है वो, तो अब इनके जो एंटरप्राइज़ वैल्यू पर टन है सीमेंट प्लांट्स की बिलूम और फॉर सीमेंट की बिलखसूस वो काफ़ी ये इन्हीं इसके बाद रिवाइज़ हो सकती हैं और नीचे की तरफ। तो इससे ये चीज़ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर सीमेंट के लिए अच्छी है। और चूँकि मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मैंने पिछले वीडियो व्लॉग्स में मेपल लीफ के हवाले से बात करी थी, क्योंकि मेपल लीफ की भी एक बड़ी होल्डिंग 84-85%, 88% बल्कि बाइनरी सीमेंट में हो चुकी है। और बाइनरी सीमेंट जो है वो खुशाब में है और मेपल लीफ जो है मियाँ वाली में, दोनों बाजू में, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स बड़े बड़े। तो ये है कि अब इसकी भी जो तकरीबन करोड़ के आसपास मेपल लीफ की भी हो जाएगी, और इनके एंटरप्राइज़ वैल्यू जो इस पर
इन्हीं $50 पर टन के आसपास है वो नीचे आ जाएगा, तो ये इनकी भी जो शेयर प्राइस है वो अट्रैक्टिव हो जाएगी। ईवी पर टन के नीचे आने से वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, दोनों मेपल लीफ सीमेंट और फौजी सीमेंट मर्जर और पोस्ट मर्जर के बाद इनकी जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी। ये मुझे आपको बताना था। तो ये अहम डेवलपमेंट थी। इसके अलावा हब पावर के हवाले से भी और उनका जो घारो प्लांट है उस हवाले से भी बातचीत करनी थी कि अब ये तकरीबन सेकंड हाफ 2026 में ये असेंबलिंग प्लांट जो है वो ऑनलाइन आ सकता है। 25,000 असेंबलिंग यूनिट, और वो ज़ाहिर बात है BYD के बिल्ड योर ड्रीम्स के। इस हवाले से मैंने कल आपको एक ब्रिटिश कंपनी के हवाले से बताया था कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट डालेगा, मेगा मोटर्स लेकर आएगा। तो यह पावर के अंदर डेवलपमेंट है। आप देख सकते हैं कि इस पूरी ये जो भी अभी मंदी हुई उसके अंदर हब पावर काफ़ी मजबूत जो है वो खड़ा हुआ था। उसकी बुनियादी वजह जो तेज़ी से होता हुआ काम है हब पावर के अंदर, ये जो सेंडिंग प्लांट मेगा मोटर्स BYD के हवाले से कर रहा है, और 25,000 गाड़ियाँ साल की, ये बड़ा नंबर है पाकिस्तान के हिसाब से। ना जो उमूमी तौर पे जो दूसरी कंपनियां पाकिस्तान में जापानी असेंबलर्स थे उनके नंबर्स काफ़ी कम होते थे, लेकिन ये है कि BYD के हवाले से हब पावर्स के ये नंबर्स जो हैं वो बहुत यानी अहम सिग्निफिकेंट हैं। हमने एक दफ़ा एक सेंसिटिविटी एनालिसिस किया था, तो 10,000 गाड़ियों पे हम यानी मेगा मोटर्स और हब पावर की स्टेक्स को देखते हुए तकरीबन ₹5 EPS का एक इम्पैक्ट लगाते थे। मगर ये तो तकरीबन 25,000 गाड़ियाँ हैं, तो ये इम्पैक्ट तो ज़्यादा ही होगा। तो इस वक्त जो हब पावर की भी आपको याद होगा कि अभी ₹5 का डिविडेंड हाफ ईयर में आया, फर्स्ट क्वार्टर में भी ₹5 का डिविडेंड दिया था, साल का ₹20 का डिविडेंड। तो ये तकरीबन यानी जो डिविडेंड यील्ड है वो भी बन रही है, और इसके अलावा ये नई नई डेवलपमेंट्स हब पावर के अंदर मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि आपको इस बहुत अच्छी डेवलपमेंट के हवाले से आपको बताऊं। तो मैंने आपको इस अपने बयानी के अंदर सीमेंट सेक्टर के हवाले से बताया, नई वैल्यूएशन एंटरप्राइज वैल्यू लकी सीमेंट में, इसके अलावा यानी मेपल लीफ सीमेंट और फौजी सीमेंट, ये जो दो बहुत अहम नॉर्दर्न जोन के प्लांट हैं, उनके जो पोस्ट मर्जर जो पोस्ट एक्विजिशन जो उनकी एक्टिविटी है उसके हवाले से मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मस्बत हैं, और इसको जो है वो आपको मतलब देखना होगा। इसके अलावा मज़ीद 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के हवाले से भी आ रहा है, 10 मार्च को होगी, और PTC इसमें बुनियादी एक प्लेयर। और ये है कि आप जानते हैं कि ब्रॉडबैंड के अंदर PTC का बहुत बड़ा चंक। तो ये है कि PTC की भी मैंने आपको बताया था कि अभी जो साल की अर्निंग आई उसमें रिकरिंग EPS बनती है अगर हम उनकी एंट्रियाँ निकाल दें पेंशन के हवाले से वन ऑफ। तो इस तरह ये है कि ये यानी PTC भी, तो पाकिस्तान की बड़ी कॉर्पोरेट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा यानी परफॉर्म करते हुए EPS के हिसाब से। आखिरी ये चीज़ जो बतानी थी वो ये थी कि 5 लाख कस्टमर्स हो गए, PSX पे इन्वेस्टर बेस बढ़ते हुए, UIN नंबर्स बढ़ते हुए, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उसमें, काफ़ी चीज़ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हुई। हमारे हाउस भी बहुत मेहनत कर रहा है एजुकेशन के हवाले से। तो ये है कि ये इसमें 5 लाख बेस होना, इसका मतलब ये है कि आगे काफ़ी लोगों का जो है एक दिलचस्पी बढ़ रही है मार्केट के हवाले से, और मार्केट जो है अच्छा डिविडेंड यील्ड देती है, तो आपको इस हवाले से देखना चाहिए। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मालूमात और कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.